जॉब हैजार्ड एनालिसिस के बारे में बताएंगे। जॉब हैजार्ड एनालिसिस क्यों जरूरी है? जॉब हैजार्ड एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि जो भी काम आप करते हैं उस काम को करने के लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, और जॉब हैजार्ड एनालिसिस जो है ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हमें प्रेरित करता है जिन जिन चीज़ों से हम लोग अपने वर्कर को बचाना चाहते हैं। जैसे जो वर्कर है हमारा, वो इस काम को कैसे करेगा कि वो जो है अपने हेल्थ को, अपने सेफ्टी को बचा सकता है, अपने हेल्थ को बचा सकता है, अपने सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ रहता है। तो इसमें जो है कौन कौन सा ऐसा काम है जिसमें कि आप जो है जॉब हैजार्ड एनालिसिस आपको जरूरी पड़ता है। तो ऐसा काम जिसमें ज़्यादा इंजरी रेट हो और इलनेस रेट हो, ऐसे काम के लिए जेएचए की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें इंजरी और इलनेसेस रेट ज़्यादा है। ठीक है ना? ऐसे काम के लिए आपको जरूरत है, क्योंकि उसका जो प्रोसीजर दिया हुआ होगा, जो उसका जॉब हैजार्ड एनालिसिस में उसका जो प्रिकॉशनरी मेजर्स किया होगा, उसको लेकर के हम काम करेंगे तो हम उससे बचेंगे और अपने वर्कर को बचाएंगे। दूसरा जो है ऐसा काम जिसमें संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबलिंग इंजरी, ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबलिंग इंजरी हो। डिसेबलिंग इंजरी किसको कहते हैं? कि काम करने के लायक नहीं है वो आदमी। अब वो एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, माने कि 21 दिन से पहले का भी हो सकता है, जिसको माइनर इंजरी कहते हैं। और हो सकता है कि मेजर इंजरी भी हो, तो मेजर भी कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है, तो फिर वो काम पे आता है। तो ये जो है डिसेबलिंग इंजरी अगर होने का संभावना है ऐसे कामों में, तो वैसे कामों के लिए भी आपको जॉब हैजार्ड एनालिसिस की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है आपका कि ऐसा जॉब जिसमें एक इंसान सिंपल अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करता है, थोड़ा सा भी मिस्टेक करता है तो थोड़ा सा बड़ा एक्सीडेंट होने का संभावना है। तो ऐसे काम में भी आपको जेएचए चाहिए होगा, जॉब हैजार्ड एनालिसिस चाहिए होगा। अब जैसे एक्सकेवेशन कर रहे हैं आप, चाहे बहुत हाइट पर काम कर रहे हैं, स्काफोल्डिंग में काम कर रहे हैं, चाहे स्काफोल्डिंग बनाने का ही काम कर रहे हैं, तो उसमें गिरने उड़ने का, मटेरियल गिरने का, इंसान को गिरने का, ये सब होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग ऐसा काम जिसमें एक सिंपल ह्यूमन एरर हो, तो उससे भी लोगों को नुकसान हो सकता है। तो वैसे काम से बचाने के लिए भी हम लोग जेएचए का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है ऐसा जॉब जिसमें आपने ऑपरेशन करने का तरीका बदल दिया है, पहले जैसे चल रहा था उसका काम करने का तरीका को बदल दिया है, या उसमें जो है ऐसा चेंजिंग किया, आपने प्रोसेस को बदल दिया है, या मटेरियल को बदल दिया है, या आपने इन्वायरमेंट को बदल दिया है ना, या आपने सारा ट्रेनिंग जो है आपका वर्कर उनको बदल के नए ट्रेनिंग को लाया है। तो ऐसे कामों के लिए आपको जो है जॉब हैजार्ड एनालिसिस की आवश्यकता है। तो नए ट्रेनिंग को लाया है, लेकिन अगर उसको आपने ट्रेनिंग पूरा बढ़िया तरीके से दिया है प्रॉपरली उस जॉब के लिए, और वो उसमें सक्षम है काम करने के लिए, तो वैसे कामों में वो खतरा नहीं होता। लेकिन अगर नए लोगों को ले आए, थोड़ा बहुत बता दिया और काम करवा रहे हैं, तो इसमें आपको जॉब हैजार्ड एनालिसिस के डॉक्यूमेंट की जरूरत है। डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। तो इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत कब होगी? जब हम उसको पूरा अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करा देंगे। इसके बाद का जो पॉइंट है कि ऐसा कोई जॉब जो बहुत ज्यादा उसमें इंस्ट्रक्शंस हो, और उन सारे इंस्ट्रक्शंस को हम रिटेन में हर जगह लगाए हुए हैं, जिससे कि लोग बार बार उसको देख करके हैबिचुएट हो जाए काम को करने के लिए और अपनी गलती को सुधार लें, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। इन ऐसे कामों में भी आपका जॉब हैजार्ड एनालिसिस की आवश्यकता है। तो जॉब हैजार्ड एनालिसिस की आवश्यकता लगभग इन 5-6 पॉइंट से हमें लगता है कि अगर पेट्रोकेमिकल एरिया है तो वहां पर लगभग हर काम के लिए, पेट्रोकेमिकल एरिया है, पावर प्लांट है, या रिफाइनरीज है ना, तो ऐसे जगह, या ऑफशोर में काम कर रहे हैं आप,
ऐसे सारे जगहों के लिए आपको जॉब हैजार्ड एनालिसिस की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, और हम उन्हीं जॉब हैजार्ड एनालिसिस के डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे अपने कंपोनेंट्स और सब्सटेंस के हिसाब से हम लोग अपने एरिया में इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं और लोगों को सुरक्षित प्रिवेंटिव मेजर्स देते हैं और सुरक्षित रख पाते हैं। तो ये है जॉब हैजार्ड एनालिसिस के द्वारा किया गया प्रिकॉशनरी मेजर्स और जॉब हैजार्ड एनालिसिस का वैल्यू आपको ये सब देता है। इस तरह से आपने जाना कि जॉब हैजार्ड एनालिसिस में क्या क्या वजह से आप लोग अपने वर्कर को बचा सकते हैं और वर्कर को सेव कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है एयर टेक्निकल का तो आप यहाँ बताएं और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। और आप अगर अपने सेफ्टी का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ आएँ, और आपका यहाँ का मैनेजमेंट आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगा और टीचर भी आपके साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के चलेगा, जिससे कि आपका आगे का फ्यूचर अच्छा हो। तो इसके लिए हम कामना करते हैं कि आप अगर सेफ्टी करना चाहते हैं तो आएँ और सेफ्टी का कोर्स करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।